हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं द्वंद्व समास। आइए देखते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद या तो विशेषण होंगे, या तो संज्ञा होंगे, या तो क्रिया होंगे, और इनके मध्य जब समास विग्रह करेंगे तो और या यों समास विग्रह करने पर उन पदों के मध्य और या यों में से कोई एक आएगा तो वह क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। आइए देखते हैं समास विग्रह करके। जैसे एक शब्द है आपका रात दिन। रात दिन का जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसमें मिलेगा हमको रात और दिन। रात और दिन। अगर हम रात और दिन की जगह पर रात या दिन कहें तो भी सेम बात है। अगर हम रात एवं दिन कहें तब भी बात वही है। इसका मतलब इस और की जगह पर या भी आ सकता है, एवं भी आ सकता है। तो इसमें आएगा क्या आपका? द्वंद्व समास। सीता राम देखे, इसका समास विग्रह करेंगे हम। संज्ञा है दोनों के दोनों। सीता और क्या बनेगा? राम। सीता और राम। एक पद इसमें सीता, दूसरा पद क्या है? राम है। दोनों के दोनों संज्ञा है और दोनों पदों के मध्य और शब्द आ रहा है तो इसमें भी क्या है? द्वंद्व समास है। पाप पुण्य, इसका समास विग्रह करेंगे। पाप और मिलेगा हमको पुण्य। पाप और पुण्य। पाप और पुण्य। भाई बहन, भाई बहन का समास विग्रह करेंगे तो हमको मिलेगा भाई और बहन। भाई और बहन। यहाँ पर भी क्या है? एक शब्द भाई, दूसरा शब्द बहन, दोनों के मध्य आ गया और। माता पिता, अब इस और की जगह पर हम या भी कह सकते हैं, एवं भी कह सकते हैं। जैसे बदल के हम लगाते हैं हम माता एवं पिता। माता एवं पिता। माता पिता। इसमें मिला आपको रोटी दाल। यहाँ पर अगर हम समास विग्रह करेंगे तो हमको मिलेगा क्या? रोटी एवं दाल। एवं की जगह पर हम या भी कह सकते हैं, एवं की जगह पर हम और भी कह सकते हैं। मोटा ताजा, विशेषण है। मोटा और ताजा। मोटा और ताजा। रोटी दाल। रोटी और क्या बनेगा? दाल। रोटी या दाल। देश विदेश। देश एवं विदेश। यहाँ पर हम बदल सकते हैं, देश एवं विदेश कर सकते हैं। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा, ये हाइफन लगा हुआ है हर किसी के बीच में। तो हाइफन कभी भी सूचक नहीं होता है कि जिस कहीं भी जगह पर दो शब्दों के मध्य हाइफन लगा हो उसको आप सीधे लगा दीजिए द्वंद्व समास है। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी शब्द मिलेंगे जिसमें हाइफन तो होगा लेकिन वहाँ द्वंद्व समास नहीं होगा। जैसे इसके पहले आपको बताया गया था अव्ययी भाव समास। उसमें एक शब्द था धीरे धीरे। धीरे धीरे, दोनों के मध्य हाइफन लगा तो क्या इसमें द्वंद्व समास होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही या द्विरुक्त शब्द कह सकते हैं तो उसमें अव्ययी भाव समास होगा। इसका मतलब आपको क्या बताया गया कि ये हाइफन कभी भी सूचक नहीं है कि उसमें द्वंद्व समास होगा। कुछ ऐसे भी शब्द मिलेंगे जिसमें हाइफन होगा ही नहीं फिर भी उसमें द्वंद्व समास होता है। जैसे लाभालाभ। लाभालाभ। लाभालाभ में भी द्वंद्व समास है लेकिन कहीं भी हाइफन नहीं दिख रहा है। इसका समास विग्रह करेंगे तो हमको मिलेगा लाभ और आलाभ। लाभ और आलाभ मिलेगा समास विग्रह करने पर। इसका मतलब लाभालाभ में क्या है? तो द्वंद्व समास है। अन्य भी कुछ समास ऐसे हैं जिसमें हाइफन नहीं मिलेगा आपको। जैसे पापा पाप। पापा पाप। पापा पाप में कोई हाइफन नहीं है लेकिन इसमें द्वंद्व समास है। समास विग्रह करेंगे हमको मिलेगा पाप और आपाप। पाप और आपाप। ऐसे हैं धर्माधर्म। यूपी त्रिपलस्सी में ज़्यादा आता है क्वेश्चन ऐसे धर्माधर्म। इसमें भी हाइफन नहीं है लेकिन इसमें भी द्वंद्व समास है। इसका समास विग्रह करेंगे तो हमको मिलेगा धर्म और आधर्म। धर्म और अधर्म। ठीक, आइए अगला देखते हैं बहुब्रीहि समास।
बहुब्रीहि समास का डिफिनेशन क्या है? जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो। कहने का मतलब कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं होता, इसलिए कहा गया जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो और दोनों पद मिलके एक तीसरा अर्थ देते हैं, उसी को कहा गया बहुब्रीहि समास। ठीक, कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि पीताम्बर। पीताम्बर का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमको मिलेगा पीत वस्त्र धारण करने वाला। पीत मतलब होता है पीला, इसका मतलब जो पीला वस्त्र धारण करता हो उसको कहते हैं पीताम्बर। लेकिन ये सभी पद मिलकर एक नया अर्थ दे रहे हैं श्री कृष्ण का। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ही पीताम्बर कहलाते हैं, या कह सकते हैं पीला वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं पीताम्बर। तो एक अलग अर्थ क्या निकल के आ गया? श्री कृष्ण किसके सिवाय? पीताम्बर के सिवाय। दशानन, दस है आनंद जिसके, आनंद का मतलब होता है सर, इसका मतलब 10 सिर वाले को कहा गया दशानन। तो यहाँ पर जो 10 सिर वाला व्यक्ति है वह कौन था? वह था रावण। इसका मतलब एक तीसरा भी अर्थ निकल गया, हमको क्या मिल गया? रावण मिल गया। तो रावण जो है उसको कहते हैं दशानन। तो इसमें क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाले को कहते हैं चक्रधर अर्थात विष्णु। विष्णु चक्र को धारण करते हैं। तो इन दोनों पदों से एक तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसमें भी क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ऐसे त्रिनेत्र है, 3 है नेत्र जिसके, या कह सकते हैं 3 नेत्र वाले को कहा गया त्रिनेत्र। और 3 नेत्र हैं किसके? शिव शंकर को हैं, इसका मतलब आप शंकर कह सकते हैं। तो शिव शंकर को कहते हैं त्रिनेत्रधारी, है ना। तो 3 नेत्र वाले को कहा गया त्रिनेत्र, या इसको कह सकते हैं शंकर। यहाँ भी तीसरा अर्थ मिल जा रहा है। लंबोदर, लंबोदर का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो हमको मिलेगा लंबा हो उदर जिसका, उदर का मतलब होता है पेट, यानी कि लंबे उदर वाले को कहा गया लंबोदर। और लंबोदर किसको कहते हैं? तो गणेश को कहते हैं लंबोदर, यानी कि गणेश क्या हो जाएंगे? तो बहुब्रीहि समास का अर्थ निकल रहा है। एक दंत, एक दांत, एक है दांत जिसके, एक दांत वाले को कहा गया एक दंत। और एक दंत किसको कहते हैं? गणेश को ही कहते हैं, चूँकि उनके एक दांत है। बीड़ा पाणी, बीड़ा है पाणी में जिसके, पाणी का मतलब होता है हाथ, इसका मतलब बीड़ा को हाथ में धारण करने वाले को कहा गया बीड़ा पाणी। और किसके हाथों में बीड़ा होती है? तो सरस्वती के, सरस्वती। इसमें सरस्वती एक तीसरा पद निकल के आ गया, बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखर, चंद्र है सिर पर जिसके, या चंद्रमौली। चंद्रशेखर में चंद्र है सिर पर जिसके, यानी कि जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको कहते हैं चंद्रशेखर। और किसके सिर पे रहें? तो शंकर, यानी शिव शंकर के। तो शंकर इस पर क्या हो जाएगा? एक अलग अर्थ हो जाएगा। तो इसमें क्या बताया गया? जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो तथा दोनों पद मिलके एक तीसरा अर्थ देते हों, बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। इन सभी समासिक शब्दों में बहुब्रीहि समास है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।